हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। देखिए आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टाइप जो आती है हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको साधारण ब्याज निकालना बताएंगे। देखिए वीडियो फुल वॉच करिएगा, ये मत समझिएगा कि ये वीडियो कॉपी पर बन रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्टेंट जब आप इसको देखोगे तब आप बताना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3000 रुपये का। तो 3000 रुपये का, तो 3000 क्या हो गया हमारा, ये भाई मूलधन हो गया। 3000 क्या हुआ, ये हमारा हो गया मूलधन। 3000 रुपये ये क्या हो गया, मूलधन। उसके बाद दर कितनी है, 20%। आर बराबर हमको दे दिया गया क्वेश्चन में 20%। आपको ये सब उतारना नहीं है, जब आपको आने लगेगा तो आप ऐसे उड़ाओगे। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष। टाइम कितना दे दिया गया भाई, 2 वर्ष। टाइम हमको दिया गया 2 वर्ष, ठीक है। हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं। इसके हम 2-3 तरीके आपको बता सकते हैं, लेकिन पहला सिंपल तरीका समझिए। देखिए दर कितनी है, तो आपको होगी 20%। कितनी है, 20%। 20% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5। ये 20% की वैल्यू होती है, अर्थात ये पहले को बताता है। पहले हमारा यानी कि मूलधन कितना था, तो मूलधन मान लीजिए ये पहले वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू 5 थी। मूलधन कितना था, 5। इस पर ऊपर वाला दिखाता है कितना ब्याज हुआ है, कितना ब्याज है या क्या हुआ है। जैसे हानि लाभ में कह देते हैं हानि कितनी हुई, लाभ कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1। तो भैया 5 पर 1 का ब्याज अगर मिल रहा है तो राशि अंत में 6 बन रही होगी। कितनी बन रही होगी, 6 बन रही होगी, ठीक है। अब ये समझ लीजिए यहाँ पर समय दिया गया है 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष दिया है, अगर 1 वर्ष दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। अगर 2 वर्ष दिया है तो इसका कर दीजिए स्क्वायर दोनों तरफ का। अगर 3 वर्ष दिया है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर की जगह पर क्यू। क्या कर देंगे, क्यू, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर करिए, तो इधर हो जाएगा 5 25 और उधर बन जाएगा 25 से 6 रंग 36, ठीक। अब हमारा 2 साल का जो मूलधन था ये आ गया, लेकिन मूलधन इतना ना होकर है कितना, ये देखिए। देखिए इतना ना होकर मूलधन हमारा है कितना, तो कहोगे इतना है 3000। कितने गुना है 3000, कितने गुना है भाई, कितने गुना है ये। तो गुना के लिए हम 3000 को 25 से भाग कर लेते हैं, पता चल जाता है कितने गुना ये दिया गया है। भाई हमारा मूलधन इतना है, लेकिन इतना ना होकर क्वेश्चन कितना कह रहा है, 3000, ठीक है। तो कितने गुना है, तो कहोगे 25 एकन 25, बचेंगे 5, 25 दूना 50, 12, यानी कि 150 गुना। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप ऐसे सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे वहाँ 3000 रुपये दिए गए, कितने दिए गए, 3000। इसको आप 25 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ 25 है, ठीक है। 25 एकन 25, 25 एकन 25, बचेंगे 5, हो जाएगा 50, 25 दूना 50 और ये 0, 120 गुना है। कितने गुना है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 120 कर दें तो ये हमारा 3000 आ जाएगा। तो फिर इसमें भी 36 की मल्टीप्लाई में, 36 में 120 की मल्टीप्लाई कर दो, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट। यानी कि अमाउंट जो हमारा होगा वो होगा 36 × 120। चलिए गुणा कर लीजिए इसकी। जब गुणा करेंगे आप तो 1 तो 0 लग गया, 72 के 2 हाथ से लगे 7, 12 36, 36 और 7, 36 4 40 3 43। ये 4320 रुपये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो कैसा लगा ये क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए स्क्रीन पर आ ही चुका है। कह रहा है 1000 रुपये। कितने रुपये हैं, 1000। ये तो हमारा क्या हो गया, मूलधन। यहाँ पर हमको मूलधन दिया गया आपकी से 1000 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है 10% वार्षिक दर, तो आर बराबर हो गई 10%। फिर कह रहा है 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। कितने वर्ष के लिए, टाइम बराबर हो गया 3 ईयर। 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगा। अब किस हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। क्या बताना है, CI, इसकी गणना करनी है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप तरीका वही लगाइए। 10% की वैल्यू आपको होगी भैया 1/10 होती है, ठीक। और ये नीचे वाला मूलधन होता है, अर्थात कोई चीज़ 10 की थी उस पर 1 का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। तो ये कितनी हो गई होगी, 11। 10 पर 1 का ब्याज, तो कितनी हो गई, 11। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 वर्ष की बात की गई, तो आप क्या करिए, इधर का भी क्यूब और इधर का भी क्यूब। 3 वर्ष के लिए हमने क्यूब बताया था, तो इधर 10 दाम 100 तो सम 1000 और उधर 11 के रही 121 और जब 11 की एक बार गुणा करोगे 1331 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मूलधन आपका 1000 है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, अर्थात कहने का मतलब है इससे 1 गुना, यानी कि उसके बराबर ही है, ठीक है। तो फिर ये भी
1331 है, यानी कि मिश्र धन भी हमारा 1331 ही होगा। लेकिन हमसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज इसमें मिश्र धन में से आप इसको घटा दीजिए, मूलधन को, ब्याज आ जाएगा। यानी कि जो आपका ब्याज होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1331 में से 1000 घटा दीजिए, तो 1, 3 और 3, 331 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए? अरे भाई कितने रुपए बताइए, कितने रुपए हो जाएगा? 331 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी धन का, यहाँ पर हमको धन नहीं पता है, ठीक है, किसी धन का 10%, दर कितनी दी गई भाई, आर बराबर हमको दे दी 10%, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, अमाउंट कितना हमको दे दिया, चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपये, ठीक है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। कितना तक, टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, पहले मूलधन देते थे, अब हमको मिश्र धन दे दिया, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 10% की वैल्यू जो 1/10 होती है, कितनी होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अर्थात कोई चीज़ पहले 10 थी, जब 1 का ब्याज मिला तो कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 पर 1 का ब्याज तो कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, मतलब टाइम से 3 साल का टाइम दिया गया, तो इधर भी क्यूब कर दीजिए और इधर भी क्यूब कर दीजिए। तो 10 दाम 100 दशाम 1000 से 1331, 1000 से 1331 बना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे करा है अमाउंट हमारा 3 साल का जो था वो कितना था, 6655, लेकिन हमारा कितना है भाई, हमारा कितना है 1331, हमारा कितना है 1331, ठीक है। तो यानी कि आप कहोगे कितने गुना है, तो आप इससे इसको भाग कर दीजिए, क्योंकि हमारा तो इतना आया है लेकिन उसका इतना है। अर्थात कितने गुना की जब बात आए तो ये जो 66 और 55 यानी कि 6655 लिखा है, इसको आप भाग कर दो कितने से, 1331 से, अभी पता चल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हम ये 5 गुना है, कितने गुना है, 5 गुना। देखिए 5 × 5 5 × 15 5 हासिल 1 5 × 15 1 16 5 × 5 1 6, यानी कि ये 5 गुना है, इससे ये 5 गुना है। तो फिर ये भी 1000 न होकर इसका 5 गुना होगा। जो हमारा मूलधन है पी है वो भी 1000 न होकर इसका 5 गुना होगा, अर्थात कितना होगा, 5000 होगा। कितना होगा भाई, 5000 होगा। चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये टाइप आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम सेकंड टाइप देखिए। ये सेकंड टाइप हमारी आ रही है गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ इसमें वर्ष लिख लेना है और एक तरफ क्या लिख लेना है, गुना। एक तरफ वर्ष, एक तरफ गुना। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष में कितने गुना हुआ, तो कहोगे 3 गुना हुआ। फिर कह रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना, गुना दिया गया है तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक बात हमको बताओ, कुछ करना नहीं, इतना सिंपल तरीका बता देंगी कि आप कहोगे हाँ तरीका है। जब 3 वर्ष में 3 गुना और कहे 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ये जो 9 लिखा है इसको आप इस ऊपर वाले के रूप में करो। जैसे 9 है, 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 3, भाई 3 × 9 होता है। ऊपर वाले के ऊपर वाला का रूप इसको दिया जाता है, 3 × 9 होता है। और फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार लिखा है तो 3 का स्क्वायर, 3 × 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक। अब ये जो 3 का स्क्वायर आपने लिखा है, ये जो स्क्वायर लिखा है, ठीक, इस स्क्वायर की मतलब जितनी भी घात इसके ऊपर आएगी उसकी डायरेक्ट गुणा आप इसमें करवा दो, 2 × 6, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 6 आएगा, यानी कि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 9। कुछ नहीं करना है, एक तरफ वर्ष एक तरफ गुना, 3 वर्ष में 3 गुना। फिर कह रहा था 9 गुना कितने वर्षों में होगा, तो हमने 9 को इसके रूप में तोड़ लिया, तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जितनी घात होती है उसकी डायरेक्ट गुणा करवा देते हैं इधर वाले वर्ष में, अगला वर्ष तैयार हो जाता है। अरे भाई क्या हो जाता है, अगला वर्ष तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक तरफ वर्ष लिख लीजिए आप और एक तरफ गुना। तो 5 वर्षों में कितने गुना हुआ है, 5 वर्ष में कितने गुना हुआ है, 5 वर्ष में हो रहा है 2 गुना, ठीक है। उसके बाद तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा, 8 गुना, 8 गुना। तो हमने आपको बताया, अरे भाई हमने आपको क्या बताया, जो ये इधर वाली संख्या होती है, ये ऊपर वाली, इसके रूप में इसको लिख लीजिए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 गुना 8। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3। भाई 2 का क्यूब 8 ही होता है। अब ये हमने बताया था जितनी घात बने उसकी डायरेक्ट गुणा आप इससे करवा दो, तो 5 या 15, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वर्ष आएगा 15 आएगा, यानी कि 15 वर्षों में धन हमारा 8 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए गाइस, थैंक्स। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।